हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल ज्ञान। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है सिविल प्रोसीजर कोड। उसका उसको पढ़ने का इफेक्टिव वे क्या है, क्या सही तरीका है सीपीसी को पढ़ने का, सेक्शंस को, ऑर्डर्स को, क्या एक दूसरे का रिलेशन है। इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि किस सेक्शन को किस ऑर्डर के साथ में जोड़ के पढ़ना है। क्योंकि आपको पता होगा कि सीपीसी का एक फीचर ये है कि सीपीसी बेसिकली क्या है, तो एक प्रोसीजरल कोड है, तो जिसमें जो सिविल जो सूट्स होते हैं वो उनकी कैसे कैसे वो कोर्ट में काम करते हैं, उस प्रोसीजर को ही सिविल प्रोसीजर कोड कहा गया है। तो अब सेक्शंस और ऑर्डर्स क्या है, इसमें इनका मतलब बेसिकली यही है कि जो सेक्शंस में दिया हुआ है, ऑर्डर्स में वो चीज़ कोर्ट में कैसे प्रैक्टिकली काम करेगी वो डिफाइंड है। इसीलिए सेक्शंस और ऑर्डर्स का रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनको ऑर्डर्स के साथ पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज आप उनको रिलेट नहीं कर पाएंगे और आप उसको एक अच्छे से एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से आप समझ नहीं पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जो इस सेक्शन ऑर्डर के साथ पढ़ना जाना है, किस सेक्शन का ऑर्डर के साथ क्या रिलेशन है, इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। फ्रेंड्स, आप जैसे कि अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की है जिसमें सेक्शंस अलॉन्ग विद ऑर्डर्स, यानी कि कौन सा सेक्शन किस ऑर्डर के साथ पढ़ना है, कि एक मैंने एक एग्जॉस्टिव लिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो इसमें सारे सेक्शंस नहीं हैं क्योंकि कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जिनको इंडिपेंडेंटली पढ़ना होता है। ठीक है, तो उन सेक्शंस की रीडिंग या उन सेक्शंस का जो आपको अच्छे से पढ़ना है उनको आप अपने आप में जैसे पढ़ना है। सपोज़ कीजिए सेक्शन 1 से लेके 25 तक के सेक्शंस जो हैं उनको किसी ऑर्डर के साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उनको आपने वो खुद में ही कॉन्सेप्ट हैं या फिर खुद में उनमें ऐसी कोई चीज़ें हैं जिसको आप उन्हें इंडिपेंडेंट रीडिंग करनी है, इंडिपेंडेंटली पढ़ना है उनको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही सेक्शंस मेंशन किए हुए हैं जिनको ऑर्डर्स के साथ पढ़ना मस्ट है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि एज़ वी ऑल नो दैट स्पून फीडिंग इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो मैंने कौन सा सेक्शन जो है वो क्या कह रहा है या फिर किस ऑर्डर का क्या नाम है वो मैंने ये चीज़ मेंशन नहीं करी है। ये आपका काम है, ये आपका होमवर्क काइंड ऑफ एक चीज़ है कि जिसमें आपको ये चीज़ तो आपको देखनी पड़ेगी कि कौन से सेक्शन, जैसे मैंने एग्जांपल में सेक्शन 26 मेंशन किया हुआ है। तो अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि सेक्शन 26 क्या बोल रहा है और ऑर्डर 1 2 क्या है, ये आपको खुद देखना है। इस वीडियो में मैं आपको मैं ये बताऊंगा कि हाँ, कौन सा सेक्शन किस ऑर्डर के साथ पढ़ना ज़रूरी है। फ्रेंड्स, सेक्शन 26 जो है उसे आप ऑर्डर 1 2 4 6 7 और 8 के साथ में पढ़ेंगे। सेक्शन 27 से लेके सेक्शन 32 जो है उसे ऑर्डर 5 और 16 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। सेक्शन 33 जो है वो ऑर्डर 20 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। सेक्शन 34 से लेके 35B तक है वो ऑर्डर 20A के साथ पढ़ा जाना चाहिए। सेक्शन 36 से लेके 74 तक जो है, यानी कि एग्जीक्यूशन यहाँ पे बात हो रही है, उसे आप ऑर्डर 21 के साथ में पढ़ेंगे। सेक्शन 75 से लेके सेक्शन 78 जो है वो आप ऑर्डर 27 के साथ में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे ये जो सेक्शंस हैं इनके बीच में कुछ ऐसे ऑर्डर्स भी आ रहे होंगे जो शायद मैंने इस लिस्ट में मेंशन ना किए हों। तो उसका रीज़न यही रहेगा कि कुछ सेक्शंस या कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जिनको किसी, मान लीजिए कोई सेक्शन है तो उसे ऑर्डर के साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही ऑर्डर अगर कोई है उसे भी किसी सेक्शन के साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट ऑर्डर्स होते हैं या कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर्स होते हैं या कुछ ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री सेक्शंस होते हैं जिनकी इंडिपेंडेंट रीडिंग ही काफ़ी होती है। फॉर एग्जांपल, सेक्शन 1 से लेकर 25 तक की अगर आप बात करें तो उसको मैंने नहीं मेंशन किया है किसी ऑर्डर के साथ रिलेशन देने के लिए, क्योंकि उनका रिलेशन वाकई में किसी ऑर्डर के साथ नहीं है। वो अपने आप में ही एक कॉन्सेप्ट हैं या वो इंडिविजुअली कुछ ऐसा बताते हैं जिसको किसी ऑर्डर के साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए जो सेक्शन मैंने यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं और जो ऑर्डर्स का रिलेशन उनके साथ दिखाया हुआ है वही सेक्शन और ऑर्डर्स आपस में रिलेट कर रहे हैं और उन्हीं को एक दूसरे के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, इसी तरह से हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 79 से लेके 87A तक के जो सेक्शंस हैं वो आप ऑर्डर 27 के साथ पढ़ेंगे। सेक्शन 88 को ऑर्डर 35 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। सेक्शन 95 को ऑर्डर 38 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। सेक्शन 96 से लेकर 99A तक को ऑर्डर 41 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। सेक्शन 100 से लेकर सेक्शन 103 को ऑर्डर 42 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। सेक्शन 107 से लेकर 109 तक को ऑर्डर 44 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। सेक्शन 104 से लेकर 106 को ऑर्डर 43 के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। और
सेक्शन 109 से लेके 112 तक के जो सेक्शंस हैं उन्हें आप ऑर्डर 45 और ऑर्डर 27A के साथ पढ़ेंगे। सेक्शन 113 को ऑर्डर 46 के साथ पढ़ने की ज़रूरत है और सेक्शन 114 को ऑर्डर 47 के साथ। फ्रेंड्स, जहाँ तक मेरी कोशिश रही है, मैंने जितने सेक्शंस का ऑर्डर के साथ पढ़ने की ज़रूरत है मैंने उनको कवर कर लिया है। आपका काम क्या है कि जो सेक्शंस मैंने नंबरिंग वाइज बताए हैं कि हाँ ये सेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, आपको क्या करना है, इन सेक्शन की जो लिस्ट है जो मैंने इस तरह से बनाई है उसे आपको इन सेक्शन की, मान लीजिए सेक्शन 26 है तो सेक्शन 26 क्या है और ऑर्डर 1 2 4 6 7 8 क्या बोलते हैं, आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है ताकि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से याद रहे। ठीक है। यही आपका एक तरह से होमवर्क भी है और यही तरह आपकी एक तरह से प्रैक्टिस भी है, जिससे आपको और अच्छे से याद हो जाएंगे कि कौन सा सेक्शन क्या बोलता है और उसका कौन सा ऐसा ऑर्डर है जो उसी सेक्शन के बारे में बात कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।